दंडाधिकारी शनिदेव आ रहे हैं अपनी राशि कुंभ में 30 साल बाद। किनको रहना है सतर्क और किनके लिए सावधानी का समय आ रहा है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य पांडे और आज आपके सामने उपस्थित हूं बात करने के लिए शनिदेव के बारे में। नवग्रहों में शनि को दंडाधिकारी माना जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि जैसे जज के सामने आते ही सारे मुजरिमों की हालत खराब हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही शनि भगवान के सामने आते ही चाहे मनुष्य हो, देव हो, दैत्य हो, सभी सतर्क हो जाते हैं और सभी को डर लगता है कि पता नहीं हमारे कौन से गलत कर्मों का दंड हमें मिलने वाला है। शनि किसी के साथ अन्याय नहीं करते, ये न्यायवादी हैं। शनि भगवान इस समय मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं और 29 अप्रैल शनि भगवान कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। हर 30 साल बाद शनि भगवान कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। शनि का ट्रांजिट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि शनि के ट्रांजिट के साथ लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस एक साथ आने को मिल जाते हैं। लाइफ में जो चीज़ें ठहरी हुई थी, अचानक उनमें रफ्तार आ जाती है और आप देखेंगे कि जिन लोगों की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, हो सकता है उनकी लाइफ में अचानक रोलर कोस्टर झटके आने शुरू हो जाएं और उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़े। किनकी शुरू होने वाली है शनि की ढैया और किनको मिलने वाली है शनि के साढ़े साथी से राहत। शनि के राशि परिवर्तन करते ही धनु राशि वालों को साढ़े साथी के दुष्प्रभाव से थोड़ी सी राहत मिलेगी, वहीं मीन राशि वालों की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। वर्तमान में मिथुन राशि और तुला राशि वालों की शनि की ढैया चल रही थी, जो कि अंत हो जाएगी। वहीं कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को ढैया का प्रभाव देखने को मिलेगा। धनु राशि वालों की साढ़े साथी का अंत हो जाएगा और मीन राशि वालों के लिए साढ़े साथी शुरू होने वाली है। साढ़े साथी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपके इरादे नेक हैं, तो फिर आप जान लीजिए शनि आपका कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। शनि आपको टीच करने के लिए, सिखाने के लिए आए हैं। आप ये ना सोचें कि शनि आपको दंड देने के लिए आए हैं। शनि एक ऐसे एग्जामिनर, एक ऐसे इन्विजिलेटर हैं जो ये ध्यान देते हैं कि जिस बच्चे ने मेहनत करी है उसको कभी वो डिफेम नहीं करते, उसको कभी वो डाउन नहीं होने देते। परंतु हाँ, जिस बच्चे पर उनको शक हो जाए कि उसने कहीं ना कहीं गलत प्रैक्टिसेस यूज़ करी हैं, कहीं उसके इरादे गंदे थे, उनको वो माफ़ भी नहीं करते। शनि भगवान की साढ़े साथी या ढैया शुरू होते ही आप देखेंगे कि आपको हड्डियों में कष्ट बढ़ जाएगा। विशेष रूप से जो लोअर बैक है वहाँ पे शुरू होता है कष्ट, अपर नेक के आसपास पेन शुरू होता है और लंबर एरिया में पेन शुरू होता है। कभी कभी आप सोचेंगे कि जितने भी ऑर्थोपीडिक डॉक्टर के पास बैकबोन के बीमार लोग पहुंचते हैं, क्या वो सभी शनि द्वारा ही पीड़ित हैं? हाँ जी, ये सत्य है कि शनि के ही द्वारा पीड़ित होने पर आपको हड्डियों में, बोन जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। और जब शनि की साढ़े साथी शुरू होती है तो सबसे पहले वो आपके अपर नेक यहाँ से इम्पैक्ट करना शुरू करते हैं, फिर वो मिडिल लोअर पे इम्पैक्ट करते हैं और जो थर्ड फेज़ होता है, थर्ड फेज़ में वो लोअर बैक और पैर के घुटनों के नीचे के एरिया को इम्पैक्ट करते हैं। वैदिक ज्योतिष में जो हड्डियां हैं, हड्डियों के जॉइंट्स हैं, वो शनि भगवान के कंट्रोल में आते हैं, यानी कि वो उसको शासन करते हैं। साथ ही पैर में जो घुटने से एड़ी तक का इलाका है, ये भी शनि भगवान का ही इलाका है। आपने देखा होगा कि आजकल के मॉडर्न लोग अपने गुरुओं के जब पैर छूते हैं तो अक्सर घुटने छू लेते हैं। जाने अनजाने में आप शनि भगवान को बुला रहे होते हैं और शनि को तेज कर रहे होते हैं। तो यदि आप शनि द्वारा ऑलरेडी कुपित हैं तो अगली बार ध्यान रखिएगा, जब किसी के पैर छुइएगा तो अंगूठे छुएं, ना कि घुटना छुएं। यदि आप घुटना छुएंगे तो आप शनि का जो कोप है वो और ज़्यादा बढ़ा देंगे अपने ऊपर। शनि का जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आप शनि के इलाके को छू रहे हैं। उससे आपको और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इस बार शनि भगवान का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, इससे विशेष रूप से कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले और मीन राशि वाले प्रभावित होने वाले हैं। उनके लिए मैं कुछ सरल उपाय आपको बता रहा हूँ, यदि हो सके तो उनको जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। इसमें आपको मैं 3 सरल उपाय बताऊंगा। सबसे पहले और सबसे सरल उपाय जो है वो है कि आप नियम बना लें कि लगातार 26 शनिवार यानी कि 26 वीक्स जो सैटरडे होगा, उस दिन आप भगवान शिव जी पर शमी पत्र चढ़ाएंगे। शमी पत्र यानी शमी की जो पत्तियां हैं वो भगवान शिव जी पर आप चढ़ाएंगे। शमी के जो स्वामी माने जाते हैं वो माने जाते हैं शनि भगवान। और जब आप शिव जी यानी कि शनि भगवान के गुरु जी के पास वो शमी पत्र पहुंचाते हैं तो शनि भगवान थोड़ा सा शांत हो जाते हैं और यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो फिर उसका अच्छा फल भी देने लगते हैं। दूसरा जो सरल उपाय है उसमें आपको शनि भगवान की माता यानी कि शनि भगवान की जो माता है छाया,
उनका उपाय करना है। आपको एक लोहे का पात्र लेना है। जब मैं लोहा बोल रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, मैं लोहे की बात कर रहा हूँ, स्टील की बात नहीं कर रहा। आपको एक लोहे का पात्र लेना होगा, उसमें तिल का तेल डालिए, उसमें अपनी परछाई देखिए प्रातःकाल, और लगातार 17 सैटरडेज आपको ये शनिदेव जी के मंदिर में दान करना है। तीसरा और सबसे ताकतवर उपाय, जिसको करने से पूरे के पूरे 7.5 साल या जो ढैया आपकी चल रही है 2.5 साल की, इसमें आपको लगातार लाभ मिलेगा। वो उपाय इस प्रकार है। एक काला कपड़ा लीजिए, उस पर एक नीला कपड़ा रखिए, ऊपर काजल से या काले रंग की काजल पेंसिल से ओम लिख लीजिए। शनि भगवान का शनैश्वर शंख आता है, वो उस पर रखें। काले तिल रखिए, साबुत काली उड़द रखिए, काला सीप काष्ठ, काला हकीक नग होता है, वो उस पर रखें। 3 मुखी रुद्राक्ष रखिए, 2 मुखी रुद्राक्ष रखिए। अन्नकूट के गणपति जी आते हैं, वो उस पर रखिए और इसकी पोटली बना लीजिए। ये पोटली अपने सर पर से क्लॉकवाइज 8 टाइम्स आपको घुमानी है। उसके बाद आसपास कोई भी शिव जी का या शनिदेव जी का मंदिर हो, वहाँ पर यह रख देना है। ऐसा करने से जो शनि भगवान का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। जो शनि के नाम की पनौती आपने सुन रखी है कि अरे शनि आ गए अब तो बुरा होने वाला है, ऐसा आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में शनि भगवान उच्च के हैं या अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं या फिर योग कारक हैं, तो फिर आप ये जान लीजिए ये तीनों उपाय करने से आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। यानी कि आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिलेगी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ देखने लायक होगी। यदि आपके करियर में अनस्टेबिलिटी चल रही है तो मैं गारंटी देता हूं कि आप ये 17 हफ्ते के बाद बता पाएंगे कि आपका करियर न सिर्फ ग्रो किया है बल्कि आपके करियर में स्टेबिलिटी भी आ गई है। जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस या कर्ज से परेशान हैं, उनके लिए ये उपाय अबूझ फायदा देंगे, ऐसा फायदा देंगे जिसको आपको देख करके चमत्कार महसूस होगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्योतिष के उपायों की ताकत है। और ध्यान रखिएगा, शनि आपको दंड देने के लिए नहीं आए हैं, शनि आपको रगड़ने के लिए आए हैं। शनि की दशा को आप समझ सकते हैं जैसे एक स्क्रबर होता है। जब आपके शरीर में मैल इकट्ठा हो जाता है तो आप स्क्रबिंग करते हैं। स्क्रबिंग करने से क्या होता है, आपकी जो अंदर की नेचुरल स्किन है वो बाहर आ जाती है। शनि भी चाहते हैं कि आपकी जो असलियत है, जो आपकी नेचुरलिटी है, वो सामने आए, बजाय उसके कि जो आपने फेक लाइफ अपने चारों तरफ बना रखी है, अपने आसपास के वातावरण में जो फेक चीज़ें हैं उससे आप मुक्त हो जाएं और रियलिटी आपके सामने आ जाए। शनि भगवान के ये 3 सरल उपाय करने से आपको कितना फ़ायदा मिला है, इस बारे में आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, उससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।